Hello students, today we are going to start our new topic of the same chapter of class 5th. Our chapter name is How many squares? इससे पहले हमने squares के बारे में पढ़ा था and पेज नंबर 35 मेजर स्टैम्प्स को मेजर किया था. द फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने कल कर लिया था एंड मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क करने को दिए थे कि आप प्रैक्टिस करेंगे. देन नाउ आई विल टेल यू आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. यू विल चेक. ऑल राइट. सो द सेकेंड क्वेश्चन बी, विच कौन सा स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट सबसे बड़ा एरिया. विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया. कौन से स्टैम्प के पास सबसे बड़ा एरिया है. पहले हमें सबको क्या करना पड़ेगा, ऑल स्टैम्प्स के एरियाज फाइंड करने पड़ेंगे. ऑलराइट, लेट्स फाइंड. आपने फाइंड किया होगा. स्टैम्प ए ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ स्टैम्प बी, सी 1 2 3 4 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है. सो 4 2 जा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. हम किसी का एरिया, ये इंटरनल पार्ट हो गया इसका एरिया इस स्टैम्प का. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कितने स्क्वायर बॉक्स हैं. एक तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड या फिर हम 1 2 3 4 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं. सो 4 2 जा 8, ऐसे 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे फाइंड कर सकते हैं. सो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया स्टैम्प बी का. एंड एरिया ऑफ स्टैम्प सी 1 2 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स. सो 2 3 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टैम्प डी 1 2 3 4 कॉलम्स एंड 1 2 3 रोज. 3 4 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्टैम्प ई 1 2 रोज एंड 1 2 कॉलम्स. 2 2 जा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. फॉर स्टैम्प एफ 1 2 3 4 रोज 1 2 3 कॉलम्स. 4 3 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. ऑल राइट. सो विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया. सबसे बड़ा एरिया कौन से स्टैम्प का है. स्टैम्प ए का हमने फाइंड किया था 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, that means stamp A has the biggest area. So we will write stamp A. Stamp A has the biggest area. Next, how many कितने सारे squares of side 1 centimeter does this यह stamp cover. How many squares of side 1 centimeter. 1 centimeter साइड का कितने स्क्वायर ये स्टैम्प कवर करता है. बिकॉज इट्स एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, that means stamp A cover 18 squares because each square 1 centimeter का है. So 18 square centimeter, that means इसमें 18 squares होंगे. So stamp A cover करेगा 18 squares. 18 squares. It covers 18 squares of side 1 centimeter. Next, how much कितना is है the area of का the biggest सबसे बड़ा स्टैम्प
dash square centimeter. How much is the area of the biggest stamp dash square centimeter? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. 18 स्क्वायर इसने कवर किया, डेट मीन्स इसका एरिया है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, विच कौन सा टू दो स्टैम्प्स हैव के पास द सेम एरिया, सेम एक जैसा समान. विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, कौन से टू स्टैम्प्स हैं जिनके पास सेम एरियाज हैं? सी, स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ. 12 square centimeter and 12 square centimeter, both are equal. So stamp D and stamp F have the same area. Stamp D and stamp F. All right. How much is है the area of का each प्रत्येक of का these यह stamps dash square centimeter. How much is the area of each of these stamps? प्रत्येक स्टैम्प का एरिया कितना है? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा है, यू विल राइट 12. नेक्स्ट क्वेश्चन डी, द एरिया ऑफ का द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा स्टैम्प इज है डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. सी इन दिस ग्रिड, सबसे छोटा एरिया कौन से स्टैम्प का है? विच वन इज स्मॉलर? 18 is 18 is 8 is 6 is 12 is 4 is 12. 4 is smaller, so that's why stamp E has the smallest area. Stamp E स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ऑलराइट, स्टैम्प ई का सबसे छोटा एरिया है कितना है? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द डिफरेंस अंतर बिटवीन के बीच में द एरिया ऑफ का द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एंड और द बिगेस्ट सबसे बड़ा स्टैम्प इज है डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. The difference between the area of the smallest and the biggest stamp is dash square centimeter. एरिया होता है क्षेत्रफल या क्षेत्र जगह. सो डिफरेंस बताना है आपको. द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टैम्प के बीच में इनका कितना डिफरेंस है, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का डिफरेंस है. सो बिगेस्ट वन था स्टैम्प ए विच इज़ 18 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्मॉलेस्ट stamp E which is 4 square centimeter. So difference subtract करेंगे 18 square centimeter minus 4 square centimeter. That means 18 minus 4. 8 minus 4 after 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बट हमें क्या करना है? माइनस करना है. सो आफ्टर 4 कहाँ तो 8 में से 4 माइनस करना है. डेट मीन्स हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए. नाउ उसमें काउंट कर लो 4. 1 2 3 4 4 माइनस कर दिए तो कितने लेफ्ट हैं? 1 2 3 4 4 एंड 1 14 स्क्वायर सेंटीमीटर. ऑलराइट, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर का डिफरेंस है. कलेक्ट इकट्ठा करना सम कुछ ओल्ड पुराने स्टैम्प्स. प्लेस रखना देम उन्हें ऑन पर द स्क्वायर ग्रिड एंड और फाइंड ढूंढना देयर उनके एरिया एंड और पेरीमीटर बाउंड्री. कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, कुछ पुराने स्टैम्प्स कलेक्ट करने हैं. देन प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर. दिस वन इज स्क्वायर ग्रिड. स्क्वायर ग्रिड है जिसमें रोज भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं एंड स्क्वायर बने हुए हैं. तो आपने आपके घर में अगर कोई पुराने स्टैम्प्स हों, कोई भी स्टैम्प्स हो सकते हैं, डाक टिकट, पोस्ट ऑफिस के कोई स्टैम्प या कोई और छोटे से, स्कूल से भी मिला था एक छोटा सा स्टैम्प आपको, इंडिया लिखा हुआ था उसमें, भारत
ऐसे कोई अगर स्टैम्प्स आपके पास हैं तो आपने इस ग्रिड के ऊपर रखना है एंड क्या करना है, उनका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया फाइंड कैसे करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ब्रेड को, अगर वो रेक्टेंगल है, अदरवाइज स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड। एंड अगर आपको रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसे नहीं चेक करना है, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई रोज में कितने स्क्वायर्स को कवर कर रहा है एंड इन कॉलम कितने स्क्वायर्स को कवर कर रहा है, तो उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम इसमें कर रहे थे 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 4 5 6 रोज तक, 6 कॉलम्स तक इसने इस स्टैम्प ने कवर किया है। सो 6 3 जा 18, इसका एरिया आ गया। ऑलराइट, ऐसे ही आपने स्टैम्प्स रखना है। एंड बाउंड्री, पेरीमीटर विच इज़ बाउंड्री, किनारा। किनारा कैसे करेंगे, या तो आप सबको ऐड कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 6, 6 + 3 + 6 + 3 सेंटीमीटर। अदरवाइज अगर आपको पता चल रहा है ये रेक्टेंगल है, सो फॉर्मूला यूज करिए जो मैंने आपको कॉपी में भी कराया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, अदरवाइज स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। ये वर्क आप रफ कॉपी में करेंगे एंड स्टैम्प्स ओनली आपने रख के चेक करना है, अदरवाइज ये सब वर्क आपने रफ में करना है। ऑलराइट, सी ये ग्राफ पेपर है, आप स्टैम्प्स को इन ग्राफ पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, इसमें भी स्क्वायर बना हुआ है विच इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। आप इसमें स्टैम्प्स रख सकते हैं, देन चेक करेंगे कितने स्क्वायर्स हैं। ऑलराइट, दिस इज अ ग्राफ पेपर। नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36। गैस, अंदाजा। ए विच, कौन सा, हैज पास द बिगर, बड़ा, एरिया, क्षेत्रफल 1, एक, ऑफ का, योर, आपका, फुटप्रिंट्स, पचिन्ह, पैरों के निशान, और यहाँ द पेज, पेज, पन्ना, ऑफ का, दिस, यह, बुक, पुस्तक, विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक, किसका सबसे बड़ा एरिया होगा, किसके पास बड़ा एरिया होगा, आपके फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान का, या फिर इस बुक के पेज का। कैन यू गैस? यस, यू कैन गैस, यू कैन सी योर, you can see this page of your book, इतना बड़ा आपका पेज है आपकी बुक का, एंड फुटप्रिंट आपके, आप अपना पैर देखिए, कैन यू गैस? फुटप्रिंट्स आपका, पैरों के छाप, आपके पैर अबाउट 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो सकते हैं, बट ये पेज बड़ा है। So the area of page of this book, you will write the area of page of this book. इस बुक के पेज का एरिया बड़ा होगा देन फुटप्रिंट्स ऑफ योर फुट। नेक्स्ट, विच, कौन सा, हैज़ पास द स्मॉलर, छोटा, एरिया, 2 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर, साथ, और यहाँ एक 100 रुपी नोट, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट। अगर 2 5 रुपी नोट को एक साथ रखें और एक 100 रुपी का नोट है, तो इनमें से किसका एरिया स्मॉलर होगा? कैन यू गैस? सी इन दिस पिक्चर 100 रुपी नोट एंड 2 5 रुपीज़ के नोट को एक साथ इस तरीके से रखा है। सो कैन यू गैस विच हैज़ द स्मॉलर एरिया? आपने 100 रुपी का नोट भी देखा है एंड 5 रुपीज़ के नोट भी देखे होंगे। विच वन हैज़ द स्मॉलर एरिया? 100 रुपी नोट। आप चाहें तो एक 100 रुपी का नोट एंड 2 5 रुपीज़ के नोट साथ में रख करके देख सकते हैं। ऑलराइट, सो you will write 100 rupee note. Next,
सी लुक देखो एट पर एक 10 रुपी नोट इज है इट्स इसका एरिया मोर ज़्यादा देन से 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. लुक एट 10 रुपी नोट्स. Look at a 10 rupee note. Its area more than 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको एक 10 रुपये का नोट देखना है, क्या इसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा. आपने 10 रुपये का नोट भी देखा होगा. एंड 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना होता है? सी 15 सेंटीमीटर. तो ये हो गया. बट इसका एरिया पूछ रहे हैं. दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ विच इज़ एरिया. सो आपने 10 रुपये का नोट देखा होगा. उसकी लेंथ अबाउट 10 सेंटीमीटर हो सकती है एंड ब्रेड 5 सेंटीमीटर. सो 10 5 जा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होगा. ऑल राइट. 50 स्क्वायर सेंटीमीटर भी हो सकता है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है. आप 10 रुपये नोट पर चेक भी कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज़ क्लियर फ्रॉम गेस. ऑल राइट. So you will write no, the area of 10 rupee note is less than 100 square centimeters. So you will write here no. Next is the area. क्या area of the blue of का the blue से blue आकृति नीली आकृति more than से ज़्यादा the area of का the yellow shape yellow आकृति. Is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape? क्या blue shape का एरिया येलो शेप के एरिया से ज़्यादा है? Why? क्यों? अगर है तो क्यों है? Can you guess? आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि ब्लू शेप का एरिया ज़्यादा होगा या ज़्यादा है more than the area of yellow shape. Yes or no? नो. एंड हम इसे चेक भी कर सकते हैं. हम एक पेपर कट कर लेते हैं इस शेप में. हाउ टू चेक? फ्रॉम द ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर को हम कट कर लेते हैं दिस शेप. हमने कट कर लिया. देन बिकॉज इसमें स्क्वायर्स बने होते हैं तो स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर लेंगे. So this one. आप इसे कैसे कट करेंगे? See about 2.2 सेंटीमीटर and this one is about 3.5. तो आपने छोटा पीस ले लिया ग्राफ पेपर. then 2.2 about 2.2 and 3 सेंटीमीटर डायगोनल 3. ऑलराइट. ऐसे फिर हम इसे कट कर लेंगे टिक मार्क करके. ये साइड्स के कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर लाइंस, स्ट्रेट लाइंस. एंड जो इस कोने से दूसरे कोने के वर्टेक्स रे को मिल रहा है ये होगी डायगोनल लाइन. ओके, लाइक दिस. Alright, now see सेम हमने यहाँ पुट कर लिया. ये भी सेम हो रहा है. एंड ब्लू जो डायगोनल है ये लाइन यहाँ पे भी बनी हुई है. सी इसको आप जस्ट ऑपोजिट कर दो यहाँ. सो both areas are same. So we will write here no. Why not? Because the area of blue shape is equal to the area of yellow shape. ओके, हमने ग्राफ पेपर कट करके चेक कर लिया. उसमें स्क्वायर्स बने हुए थे एंड इसको सेम कवर कर रहे थे. डेट मीन्स बोथ एरिया सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
the perimeter of का the yellow shape का perimeter more ज़्यादा than say the perimeter या boundary एक ही चीज़ है of का the blue shape. Why? Is the perimeter of yellow shape more than the perimeter of blue shape? Why? पहले हमसे पूछा कि blue shape का perimeter yellow shape से ज़्यादा है. Now perimeter of yellow shape, पहले एरिया पूछा था, देन अब पेरीमीटर बाउंड्री पूछ रहे हैं ऑफ येलो शेप की, मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप, ब्लू शेप से ज़्यादा है या नहीं है. पेरीमीटर बाउंड्री होता है किनारे, तो हम इसको बाय रूलर और थ्रेड की हेल्प से मेजर कर लेते हैं. वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ रूलर. इसकी बाउंड्री वन साइड, दिस साइड इज अबाउट 2 सेंटीमीटर, दिस इज अबाउट, हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं 2.8, 2.9 समथिंग. अगर हम इसे 3 सेंटीमीटर भी लें, अदरवाइज दिस वन इज 2.2 सेंटीमीटर, दिस वन इज 2.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर. सेम, टू अपोजिट साइड सेम होंगे, 2.2 सेंटीमीटर. एंड दिस वन इज 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर. ये एक रेक्टेंगल भी हो गया. टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. एंड इसकी बाउंड्री ओनली किनारे का हिस्सा होता है, सो किनारा बाउंड्री चेक कर लेते हैं. 3.5 सेंटीमीटर. This one is also 3.5 centimeter. And the base, ये base हो गया, आधार. This one is about 5.7 centimeter. Alright, जैसे बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, तो उसका एक बेस होता है, वैसे ये इसका बेस हो गया 5.7 सेंटीमीटर. नाउ बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज इजी मेथड पे बाउंड्री किनारे इन साइड्स को ऐड कर लेंगे. ऑलराइट, लेट्स चेक. दिस वन इज द रेक्टेंगल एंड बाउंड्री और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to, what is the formula? 2 into length plus breadth is equal to 2 multiply length 2.8 centimeter plus breadth 2.2 centimeter. Now add them. डेसिमल ऐड है, सिंपली ऐड होते हैं ये भी. 8 plus 2 after 8 9 10 0 and 1 in carry. Take point under the point. 2 plus 2 is 4 plus 1 5, 5.0. So 2 multiply 5.0 centimeter. 2 0 जा 0, 2 5 जा 10. पॉइंट 1 प्लेस पे है, सो 1 प्लेस से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर. एंड 10.0 मीन्स 10 सेंटीमीटर. ऑलराइट, पॉइंट के बाद 0 है, सो नथिंग, सो 10 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. नाउ चेक, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्राइंगल. इसका पेरीमीटर हमें क्या करना है, चेक करना है. फॉर्मूला, ऑल साइड्स को ऐड कर लेते हैं. a प्लस, सपोज ये साइड a है, दिस साइड इज b एंड दिस साइड इज c, सो a प्लस b प्लस c. एंड तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ऑल साइड्स को साइड प्लस साइड और 3 इंटू साइड, जैसे स्क्वायर में होता है 4 इंटू साइड, हेयर 3 इंटू साइड. सो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 5.7 सेंटीमीटर. Now add them. 5.7, 3.5, 3.5 plus
7 + 5 + 5 इजीली कैसे ऐड करेंगे? 5 + 5 10 होते हैं, वी नो. देन 10 + 7 is 17. 7 1 in carry. Now add them. 5 6 7 8 9 10 11 12 and put point or decimal under the point. 12.7. 12.7 centimeter. So which one is greater, 10 centimeter or 12.7 centimeter? 12 point से पहले डिजिट देखेंगे 12 है एंड हियर पॉइंट से पहले 10. सो 12 इज ग्रेटर देन 10. सो 12.7 centimeter is greater than 10 centimeter. That means perimeter of triangle means blue shape. सो क्वेश्चन में पूछा था येलो शेप का, क्या येलो शेप का पेरीमीटर ज़्यादा होगा ब्लू शेप से? नो, ब्लू शेप का पेरीमीटर ज़्यादा है मोर देन येलो शेप. सो नो, the perimeter of yellow shape is less than the perimeter of blue shape. All right. Next, how big is my hand? How कितना big बड़ा is है my मेरा hand हाथ. Trace निशान your आपका hand हाथ on per the squared sheet. सीट बनी है on per the next page. अगले पेज पर trace your hand on the squared sheet on the next page. See in the page number 37. नेक्स्ट पेज में स्क्वायर सीट्स बनी हुई हैं. इन स्क्वायर सीट में अपना हैंड ट्रेस करना है, मीन्स अपना हाथ अपने यहाँ पे छापना है या उसका निशाना लगाना है. हाउ विल यू डिसाइड? हाउ कैसे, विल यू आप, डिसाइड निर्णय, हुज किसका हैंड हाथ, इज है बिगर बड़ सबसे बड़ा, योर आपका हैंड हाथ, और या योर आपके फ्रेंड्स दोस्त का, एपिस्ट्रोफी एस दोस्त का हैंड हाथ. How will you decide whose hand is bigger, your hand or your friend's hand? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका हाथ बड़ा है या आपके फ्रेंड्स का हैंड बड़ा है? आपने अपना हैंड इस स्क्वायर्ड सीट पर रखना है, ट्रेस करना है. देन आपको चेक करना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स कवर्ड हुए. लाइक दैट आपने अपना हैंड रख लिया, आपके फिर उसमें कितने स्क्वायर्स कवर्ड हुए, तो आप उन्हें क्या करेंगे? एरिया फाइंड करना है. डेट मीन्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना, मीन्स उसमें क्या करना है, आपके हैंड का एरिया आपको इससे पता चल जाएगा. देन आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि उसका कितना आया. देन आपको पता चल जाएगा कि आपका हैंड बिगर है देन योर फ्रेंड्स और नॉट. अगर आपका हैंड इस स्क्वायर सीट से बड़ा है, इसमें कम्प्लीटली नहीं आ पा रहा है, देन आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं. ऑलराइट, ये पेपर बड़ा है, इसमें अपना हैंड रख के आप इसमें चेक कर सकते हैं. तो उसमें क्या होगा, कुछ स्क्वायर्स कम्प्लीटली आएंगे, कुछ मोर देन हाफ एंड विच समवन लेस देन हाफ. तो आपने क्या करना है, लेट्स सी. मैंने अपना हैंड ट्रेस कर दिया इस ग्राफ पेपर में. आपको भी अपना हैंड रखना है, देन पेंसिल से उसे ट्रेस करना है. सी नाउ इसमें स्क्वायर्स को क्या करना है, चेक करना है. सी कुछ स्क्वायर्स कम्प्लीटली आ गए हैं इसके अंदर, कुछ हाफ से भी कम फिट हुए हैं. ठीक है, लेस देन हाफ, इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इन्हें नहीं काउंट करेंगे. एंड कुछ हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है. सी दिस वन, ये हाफ से ज़्यादा है. जो हाफ से ज़्यादा है उन्हें हम वन ही लेंगे. जैसे हम कंप्लीट स्क्वायर फुल स्क्वायर्स को ले रहे हैं 1 2 3, ऐसे ही हाफ से ज़्यादा वाले को मोर देन हाफ 1 लेंगे. एंड जो हाफ है उन्हें हाफ, एंड जो हाफ से कम है उन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे. ऑल राइट, नाउ सपोज इसमें 70 स्क्वायर्स फुल हैं, सो हम लिखेंगे 70 प्लस हाफ स्क्वायर सी. जैसे यहाँ पे हाफ है 1 2, ऐसे ही यहाँ पे हैं. सो अबाउट 10 हाफ स्क्वायर्स हैं. सो 10 स्क्वायर्स को मैंने ओनली 10 नहीं लिखा, फिर वो पूरे हो जाएंगे, इसलिए 10 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 10 स्क्वायर्स हाफ हैं. देन उसमें ऐड कर दिया मोर देन हाफ स्क्वायर्स. मोर देन हाफ स्क्वायर्स को भी हम कंप्लीट स्क्वायर ले रहे हैं, एंड मोर देन हाफ स्क्वायर्स हैं 15. ऑल राइट, लेट्स अज्यूम. एंड लेस देन स्क्वायर, हाफ स्क्वायर से कम को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उन्हें काउंट नहीं करेंगे. सो
नाउ 70 प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5 प्लस 15, तो आप इन्हें ऐड कर देंगे। 70 प्लस 15 प्लस 5, 5 plus 5 is 10, 1 in carry, add them, 7 plus 1 8, 9, 90 square centimeter. Square centimeter. Why? Because हमने स्क्वायर, जितने स्क्वायर्स होते हैं इससे पहले भी हम कर रहे थे, जितने भी स्क्वायर्स इसके अंडर आते हैं वही उसका क्या होता है, एरिया होता है। ओके, सो अबाउट 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अब आप अपने फ्रेंड को पूछेंगे उसका कितना आया एंड आपका कितना आया, देन आप लिख सकते हैं माई हैंड इज बिगर। ओके, अगर आपका बड़ा है तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड, आपके हाथ का एरिया क्या है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो जब आप मेजर करेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे मेरा आया 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, अबाउट 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपका जितना आएगा आप वो लिखेंगे। ऑल राइट, एंड यू हैव टू चेक ऑन दिस स्क्वायर सीट, अदरवाइज आप यहीं पर हैंड ट्रेस करेंगे, अदरवाइज आपका हैंड इसमें फिट नहीं हो रहा है, देन आप ग्राफ पेपर में, ग्राफ सीट में चेक करेंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, आपके फ्रेंड के हैंड का एरिया क्या है वो भी आप इस पर लिखेंगे, उससे पूछ करके या फिर अपने अकॉर्डिंग कि आपका हाथ बड़ा है, आपने लिखा है माई हैंड इज़ बिगर और अपना एरिया लिख दिया 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो अपने हैंड का, अपने फ्रेंड के हैंड्स का एरिया अपने से थोड़ा कम लिखेंगे। ऑल राइट, दिस इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन एंड दिस इज़ ऑल क्वेश्चंस अबाउट गेस। ओके, तो आपने, मैं आपकी बुक चेक करूँगी, आपका यहाँ पे हैंड ट्रेस होना चाहिए व्हेन स्कूल विल रीओपन, अदरवाइज यहाँ पे आप अपना ग्राफ पेपर चिपकाएंगे उसमें आपका हैंड ट्रेस होना चाहिए। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।